मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जो एक बार कह दिए यहाँ के आदिवासी और झारखंडी मूलवासी, वो अपने बात पे अडिग रहते हैं। लेकिन झारखंड के झारखंडी लोग बिकते नहीं है, अपना जमीर को बचाना जानते हैं और बिल्कुल बचाए वो अपनी जमीर को। जय हिंद, जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। ऑपरेशन लोटस का विफल होने के बाद जो है कि अंततः झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन शपथ लिए और इनके साथ वो 2 मंत्री कौन है जो शपथ लिए साथ में। और अभी जो है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 31 जनवरी 2024 को जो है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं, उसके बाद जो है चंपई सोरेन आंकड़ा लेके पहुंचते राज्यपाल के पास और कहते हैं कि हमारे पास बहुमत है। उसके बावजूद भी जो है कि राज्यपाल महोदय सीपी राधाकृष्णन शपथ नहीं दिलाते हैं। उसके बाद 1 फरवरी 2024 पूरा दिन बीत जाता है ड्रामा में, सिर्फ इधर से उधर पूरी हलचल मची हुई थी झारखंड की राजनीति के गलियारों में। उसके बावजूद भी जो है कि शपथ नहीं दिलाया जाता। इस दरमियान में यह भी देखा जाता है कि हेमंत सोरेन को जो है कि कोर्ट में पेश किया जाता है, उनको जो है कि जेल में भी डाल दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, सारा कुछ हो गया। उसके बाद अगला 2 फरवरी 2024 को जो है कि चंपई सोरेन को दोपहर के वक्त में शपथ दिलाया जाता है। आखिर ये जो इतना गैपिंग जो रखा गया, इस गैपिंग का मसला क्या था, ये तो राज्यपाल महोदय बताएंगे। आखिर किसका इंतजार आप कर रहे थे, या फिर ऐसा हुआ क्या कि इस दरमियान में 31 तारीख से लेकर 2 तारीख के बीच में झारखंड बिना मुख्यमंत्री का था। यहां तो यह होनी चाहिए था कि अगर जैसे ही हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे रहे थे तो उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में रहने देना चाहिए था, जब तक कि दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं शपथ ले लेते। अगर इससे पीछे चले जाएं, अगर नीतीश कुमार साहब को देखते हैं तो ये होता है कि वो जैसे ही मतलब अपना त्याग पत्र देते हैं मुख्यमंत्री के पद से, और अगला जो है कि 1 घंटे के अंदर में उसे अगला मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें शपथ दिला दिया गया। और इसी चीज को अगर हम महाराष्ट्र जाते हैं तो महाराष्ट्र में भी फडणवीस सरकार की सुबह की 5 बजे जो है कि सरकार को शपथ दिलाया गया। तो चंपई सोरेन को आखिर इतना लेट क्यों? क्योंकि आपकी भागीदारी होगी ऑपरेशन लोटस में सफल बनाने के लिए, लेकिन झारखंड के झारखंडियों की हित की बात थी। झारखंड अपना जमीर नहीं बेचते हैं। जो एक बार कह दिए यहाँ के आदिवासी और झारखंडी मूलवासी, वो अपने बात पे अडिग रहते हैं, वो डगमगाने वाले में से नहीं है। और इस बात को लेकर मैं धन्यवाद जरूर दूंगा उन विधायकों को जो आपने लोकतंत्र की हत्या होने से आपने बचाया बकायदे, वरना बिकना होता तो कई लोग बिक गए होते और बिके भी हैं। ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में खेला देखा गया है। दूसरी बात है, बिहार में भी खेला देखा गया है कि कैसे खरीदा जाता है, कैसे बिका जाता है। लेकिन झारखंड के झारखंडी लोग बिकते नहीं है, अपना जमीर को बचाना जानते हैं और बिल्कुल बचाए वो अपनी जमीर को। अब लेकिन मसला ये होता है 1 फरवरी 2024 को जब सारे विधायक को लेकर हैदराबाद जाने की बात थी, तो फॉग की वजह से जो है कि वो लोग नहीं गए। आज फिर जो है कि उनको लेके हैदराबाद सभी विधायक, जो कि 43 विधायक है, यहां पर यह भी दिखाया गया था कि चंपई सोरेन जो है कि अपने जितने भी उनके समर्थक विधायक है, वो सभी विधायक को जो है काउंटिंग बकायदे वीडियो के माध्यम से काउंटिंग किया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके टोटल 43 लोग जो है कि उस वीडियो में काउंटिंग दिखा रहे हैं। उसके बावजूद भी शपथ नहीं दिलाया गया था। लेकिन जीत हुई चंपई सोरेन का। ये बहुत बेहतर और बहुत मजबूत वाली बात है। झारखंड दूसरे राज्यों को एक सीख दे रहा है कि भाई झारखंडी लोग बिकते नहीं हैं। अब क्या है कि अफ्लो टेस्ट होगा। अफ्लो टेस्ट आपका जो होगा वो होगा 5 फरवरी को। 5 फरवरी को जो है कि विधानसभा में अपना जो है कि फ्लोर टेस्ट करेंगे और फ्लोर टेस्ट में पास होंगे, क्योंकि फ्लोर टेस्ट का मतलब ये समझते हैं कि भाई कि पूरे झारखंड के जो विधानसभा की जो सीटें है वो 81 सीट है, और जिसको भी सरकार में कंटिन्यू रहना है, सरकार बनाना, उसको 41 सीट लाना, जबकि इनके पास तो 43-44 सीट तो ऐसे ही दिख रहा है। तो कोई गड़बड़ी होने वाली बात नहीं है। लेकिन वो 2 और मंत्री जिनको शपथ दिलाया गया चंपई सोरेन के साथ, वो है एक कांग्रेस के कोटा से आलमगीर आलम साहब को, और दूसरा जो है कि आपके राजद के कोटा से सत्यानंद भोक्ता साहब को जो है कि मंत्री पद का शपथ दिलाया गया।
कयास ये भी लगाया जा रहा था कि शायद उप मुख्यमंत्री का शपथ जो है कि बसंत सोरेन को भी दिलाया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब आगे क्या होता है बड़ा दिलचस्प रहेगा। आपको ये भी बात पता होगा कि जैसे ही हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, उनका जो है कि मंत्रिमंडल भंग हो गया। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि ये मंत्रिपरिषद का गठन करना जो है मुख्यमंत्री के विवेक अनुसार है, विवेक के ऊपर है। अब चंपई सोरेन अपने कैबिनेट में किसको किसको जगह देते हैं, ये बड़ा दिलचस्प होगा। क्या झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे, ये हम लोग देखेंगे अगला जब क्या आता है रिपोर्ट, क्या किस तरह से जो है कि चंपई सोरेन अपने कैबिनेट का विस्तार करते हैं। बड़ा दिलचस्प होगा इस कैबिनेट को देखने में। और फिर अगला जितने दिन आने की समय बचा हुआ है, झारखंड विधानसभा आने की 24 में ही चुनाव होने वाला, इस दरमियान में फिर वो कैसा वर्क करते हैं, क्योंकि एक आदिवासी, एक मजा हुआ इंसान है चंपई सोरेन, देखना होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।